इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के नाम से एक सैन्य ऑपरेशन प्रारंभ किया। यह सैन्य ऑपरेशन ईरान के परमाणविक हथियारों के विरुद्ध ऑपरेशन है। इस सैन्य कार्यवाही के दौरान शुक्रवार की सुबह 5 बजे इजराइल के 200 फाइटर जेट ने ईरान में घुसकर लगभग 100 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया। इस हमले में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन सलामी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 2 चीफ आमिर अली हाजिदाह के अलावा 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मेहदी तेराची तथा फरदून अब्बासी भी मारे गए। ईरान के प्रमुख नेता अली खामनेई ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया कि जल्द न्यूक्लियर डील नहीं की तो ईरान को और अधिक तबाही झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, मैंने ईरान को डील के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान नहीं माना। आज शुक्रवार 61वां दिन था। ईरान ने देख लिया तबाही क्या होती है। अभी भी ईरान के पास सेकंड चांस बाकी है। इजराइल द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ ईरान क्या कदम उठाता है, यह देखने लायक होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में बहुत बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर ईरान ने आक्रामक रुख दिखाया, उसने इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले की कोशिश की, तो निश्चित रूप से ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईरान अगर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है या पूरे युद्ध में उतरता है, तो ये ईरान की इस समय की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाने वाला होगा। लेकिन साथ ही साथ ईरान चूंकि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, और उसकी गति को इजराइल ने यह कह करके रोकने की कोशिश की है कि अगर ईरान उसके सामने, यानी कि ईरान उसका एक शत्रु है, वह एक अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इजराइल केवल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इजराइल ने ईरान के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक तो ये घोषणा की है कि वो इजराइल के साथ इस पूरी कार्यवाही में नहीं थे, लेकिन अगर ईरान इजराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इजराइल का साथ देगा, क्योंकि मध्य पूर्व में ऐसे बहुत से सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं जिन पर कहीं ना कहीं ईरान को कार्यवाही करनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल के साथ अगर खड़ा होता है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नकारात्मक कदम हो सकता है, ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। इसी प्रकार के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन उत्कर्ष ट्यूशन चैनल क्लास 11-12 से।